लकी राधिका को बचाने के लिए घोस्ट गेट पैराडाइज में पहुंच चुका था। जैसे ही वो वहां गया तो उसने देखा कि वो बिल्डिंग काफी बड़ी थी और वो पार्क भी एक बड़े से इलाके में फैला हुआ था। ऐसे में लकी उस कार्ड पर एड्रेस देखकर उस बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था, लेकिन वहां दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लकी नीचे उतरा तो उसके सामने एक लड़की बेहोश थी और एक डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो उसे दवा देने ही वाला था कि लकी ने उसे मना कर दिया और इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। देखिए, भले ही मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अगर आपने इसे ये ट्रीटमेंट दिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लकी ने डॉक्टर केवल की तरफ देखते हुए कहा, भाई जब तुम डॉक्टर हो ही नहीं तो इतनी बात करने की जरूरत क्या है? चुपचाप अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। हाँ प्लीज साइड में आ जाओ, डॉक्टर साहब को उनका काम करने दो, वो संभाल लेंगे। मुकुट ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो खुद लकी को यहाँ नहीं चाहता था, लेकिन लकी को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन लकी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस उस लड़की के साथ में कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था। वो मुकुट को भी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुकुट के पास में उसकी बात पर विश्वास करने की कोई वजह थी ही नहीं। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस लड़की की जान कैसे बचाए। देखिए आप मेरी बात। इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, मुकुट के सब्र का बांध टूट गया और उसने कहा, देखिए बहुत हुआ, मैं अभी तक आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब अगर आप यहां से नहीं गए ना तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। इसलिए अब आप जाओ और डॉक्टर केवल को परेशान मत करो। लकी ने जब देखा कि मुकुट को अपनी मालकिन से ज्यादा अपनी नौकरी की चिंता थी और वो बार बार केवल की दिशा में झुक रहा था तो उसे हंसी आ गई। लकी ने आखिर में नाव में अपना सिर हिलाया और सीधा भीड़ से बाहर आ गया। अजीब पागल आदमी था। इतने में वहां खड़े हुए लोगों ने भी लकी की तरफ देखते हुए कहा, जवान उम्र में ही होता है ऐसा। जवान लोगों को लगता है कि उन्हें ही सब कुछ आता है और पूरी दुनिया बेवकूफ है। इतने में एक दूसरे आदमी ने कहा। केवल ने जैसे ही उस आदमी की दिशा में देखा तो वो शांत हो गया। फिर उसने एक गिलास में पानी लिया और वो टैबलेट उसमें घोल दी और धीरे धीरे उसने उसे उस लड़की के मुंह में उड़ेलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो पानी उसके मुंह में गया तो उसके चेहरे का तनाव दूर होना शुरू हो गया। उसकी बाहें जो अभी तक तनी हुई नजर आ रही थी वो अब थोड़ी ढीली पड़ने लगी और साथ में उसका दर्द भी थोड़ा कम होने लगा। केवल ने जैसे उसे इस हाल में आते हुए देखा तो उसने एक गहरी सांस ली और फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा। लकी की बात सुनकर एक बार के लिए तो वो भी घबरा गया था, लेकिन अब जब उस लड़की के साथ में सब कुछ ठीक था तो उसके दिल को तसल्ली हो गई। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, एक गोली ने क्या कमाल किया है। मैं सर से आपके बारे में जिक्र जरूर करूंगा। मुकुट ने इतने में केवल के पास आते हुए कहा। केवल भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया और इतने में वहां पीछे खड़े हुए लोगों ने केवल के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। ठीक इसी वक्त तालियों के शोर की वजह से दवा के असर से उस लड़की ने अपनी आंखें खोल ली। फिर उसने अपना पसीना पोंछा और फिर एक गहरी सांस ली। उसका दर्द और घबराहट सब धीरे धीरे गायब होने लगा था। मैडम आपको क्या हो गया था? मुकुट ने उस लड़की के पास में आते हुए पूछा। केवल भी अभी तक उसके पास में ही बैठा हुआ था। उसने उस लड़की की तरफ देखा और वो जैसे उसकी बात का जवाब देने वाली थी कि इतने में केवल को उसके चेहरे पर कुछ अजीब दिखाई देने लगा और उसने कहा, अरे ये आपको क्या हो रहा है? अचानक से केवल की भौहें तन गई और वो फिर से उस लड़की को देखने लगा। अब की बार उसने अपने बैग में से एक इंस्ट्रूमेंट निकाला और उसकी जांच करने लगा। इन्हें अस्थमा है, क्रॉनिक अस्थमा, केवल ने अपनी जांच खत्म करते हुए कहा। ये कहते ही अब उसकी खुद की सांसें फूलने लगी। उसकी आंखें भीड़ में अपने आप लकी को इधर उधर ढूंढने लगी थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि लकी वहां से निकल गया था और इसलिए अब उसे ढूंढने का कोई भी फायदा नहीं था। अब वो जितना जल्दी उस लड़की को ठीक कर सकता था उतना उसके लिए अच्छा था। उधर जैसे ही बाकी लोगों को इस बात की खबर लगी तो उनके मुंह भी खुले के खुले रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी ने जो कहा था वो सच हो गया। डॉक्टर के साथ आए हुए कुछ लोग घबराहट के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और केवल के कहने पर उन्होंने अपने बैग से कुछ दवाई और इंजेक्शन भी निकालना शुरू कर दिया। लेकिन उस लड़की की हालत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। वो खराब और खराब हुए जा रही थी। उसे सांस लेने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था और वो बार बार अपना मुंह खोलकर उसे सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा लाल होने लगा था और उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी खून की उल्टी कर सकती थी। ये देखकर केवल के चेहरे के भाव भी बदलने लगे। उसे भी घबराहट होने लगी। कहां तो वो इनाम लेने के फिराक में नजर आ रहा था और कहां उसके लेने के देने पड़ गए थे। वो बस उस लड़की की हार्ट बीट चेक किए जा रहा था। वो बस ऊपर ही बढ़ती जा रही थी।
केवल समझ चुका था कि अगर वक्त रहते इसे काबू में नहीं लाया गया तो वो जल्द ही मर जाएगी। इधर मुकुट ने भी केवल का हाथ पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, मैडम जी को ठीक करो जल्दी। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ, मुकुट जी मुझे लगता है कि हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हम यहाँ इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ज्यादा देर की तो मामला और खराब हो सकता है, और हो सकता है कि इनकी। केवल ने आखिरी के शब्द नहीं कहे, लेकिन उसका चेहरा देखकर ही मुकुट समझ गया कि वो कहना क्या चाहता था। केवल की आंखों के आगे भी अब अंधेरा छाने लगा। उधर मुकुट के पैर भी कांपने लगे। अगर मैडम को कुछ हो जाता तो उन दोनों के लिए साहब को जवाब देना भारी हो जाने वाला था। मारे गए, साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, साहब हमारी जान ही ले लेंगे, मुकुट ने घबराते हुए कहा। हमारी? केवल ने जैसे उसके मुंह से यह सुना तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हाँ, मेरी और तुम्हारी, हमारी, मुकुट ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था। ना तो उसका कॉलर पकड़ने से वो ठीक होने वाली थी, और ना ही एम्बुलेंस को बुलाने का यहाँ कोई फायदा था। ये जगह शहर से तो बहुत दूर है, आपको खुद आने में इतना टाइम लगा था। ऐसे में अगर हम एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे तो बात बिगड़ जाएगी। मुझे लगता है कि हमें फिर से उस लड़के को बुलाना चाहिए जिसे आपने भगा दिया था। हो सकता है कि उसके पास में इस चीज का कोई इलाज हो, मुकुट ने कहा। केवल को उसकी ये बात ठीक नहीं लगी और उसने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? वो 32 साल लड़का क्या करेगा? उसके पास तो डिग्री भी नहीं है। वो तो आपके पास भी नहीं थी महाराज, तब आपने क्या कर लिया? कम से कम उसने ये तो बता दिया कि इस दवा से मैडम को अस्थमा हो सकता है। अब हो सकता है कि वो ये भी बता दें कि इसका इलाज कैसे हो सकता है, मुकुट ने कहा और अपने साथ में खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगा। वो दोनों उसकी आंखों को देखते ही उसका इशारा समझ गए थे और वो भागते हुए लकी को ढूंढने चले गए। लकी अभी भी अपनी जगह पर जस का तस खड़ा था। मुकुट ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर और भी ढेर सारे लोग खड़े थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे खड़े क्या हो, जाओ जाकर ढूंढो उसे। लोगों ने इसकी बात सुनते ही हड़बड़ाते हुए भागना शुरू कर दिया और सभी बिल्डिंग से बाहर निकल गए। वो सभी लकी को ढूंढने के लिए रवाना हो गए थे। वहां पर सिर्फ मुकुट, केवल और वो लड़की खड़े रह गए थे। जब काफी देर तक लोग वापस नहीं आए तो मुकुट से इंतजार करते नहीं बना और वो खुद ही लकी को ढूंढने के लिए चला गया। जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर आया तो उसने देखा कि लकी बिल्डिंग के पीछे खड़ा हुआ था और वो ऊपर की दिशा में देख रहा था। शायद राधिका को बचाने के लिए वो पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपना पहला पैर भी रख पाता, मुकुट भागता हुआ उसके पास में आया और उसने लकी का पैर पकड़ते हुए बोला, प्रभु आप कहां चले गए थे प्रभु? प्रभु? लकी ने जैसे ही अपने लिए शब्द को सुना तो उसकी भौहें आपस में मिल गई। वो नीचे उतरा और मुकुट के सामने खड़ा हो गया। मुकुट भी उधर उसके पैरों में गिरा और बोला, प्रभु आप ठीक कह रहे थे, उस आदमी ने हमारी मैडम को गलत दवा दे दी और उसकी वजह से उन्हें अस्थमा हो गया है। प्रभु ऐसे में आप प्लीज हमारी मैडम को बचा लीजिए, उनका चेहरा पूरा लाल हो गया है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो साहब हर जगह से मुझे लाल कर देंगे साहब, प्रभु प्लीज बचा लीजिए। ये कहते हुए मुकुट भाएं भाएं करके रोने लगा और कसकर लकी के पैर पकड़ लिए। अब लकी को तो पहले से ही पता था कि ये होने वाला है और वो इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार भी था। ऐसे में उसने मुकुट को अपने पैरों से उठाया और कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, चलो। लकी ने कहा और उस बिल्डिंग के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुकुट भी उसके पीछे पीछे ही हो लिया। जैसे ही सब लोगों ने लकी को दरवाजे के पास में आता हुआ देखा तो सभी उसकी तरफ भागने लगे। उन्होंने लकी को घेर लिया। लकी उनके बीच से निकलता हुआ बिल्डिंग में दाखिल हो गया। आप सभी लोग यहाँ से हट जाओ, पेशेंट के लिए हवा ब्लॉक मत करो, लकी ने सबकी तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही भीड़ ने तितर बितर होना शुरू कर दिया। इधर लकी भी अब उस लड़की के पास में आ चुका था। उसने देखा कि उस लड़की के चेहरे का रंग बैंगनी होने लगा था और उसका शरीर कड़क पड़ गया। वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रही थी। केवल उसकी पीठ को सहला रहा था, लेकिन फिर भी उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लकी ने उस लड़की को जल्दी से लेटा दिया और उसके पेट को दबाने लगा। वो उसे बार बार पंप किए जा रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही लकी ने थोड़ी तेजी से पंपिंग शुरू की तो इतने में वो लड़की झटके से खड़ी हुई और उसने उल्टी कर दी। उसके पेट में भी जितना भी पानी गया था वो अचानक से बाहर आ गया और साथ में उसने सुबह से जो खाया था वो भी बाहर आ गया। इतना सब कुछ बाहर आने के बाद में उस लड़की ने लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू कर दी। वो बुरी तरीके से हाँफ रही थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसके चेहरे का रंग भी बैंगनी से बदलकर धीरे धीरे लाल होने लगा और फिर सामान्य हो गया। सब लोगों ने लकी को ये करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लकी सच में उनके लिए भगवान हो गया था।
लकी ने उस लड़की की कलाई पकड़ी और उसकी पल्स चेक करने लगा। उसकी पल्स ठीक आ रही थी। लकी ने उसे कहा, अगर चाहो तो थोड़ा चल फिर सकती हो, इससे तुम्हें और आराम मिलेगा। उस लड़की ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां पर थोड़ा चलने लगी। इतने में मुकुट उसके लिए पानी लाया और उसने लकी की तरफ देखना शुरू कर दिया। लकी ने उसे पानी पिलाने के लिए हाँ कर दी। केवल ये सब देखता ही रह गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तक उसने जो भी पढ़ाई की थी वो सब बेकार थी। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर था, लेकिन असली इलाज तो लकी ने ही किया था। अब आप चाहें तो इन्हें घर भी ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लकी ने मुकुट की तरफ देखते हुए कहा। इतनी जल्दी क्या? इतने में उस लड़की ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्यों रुकना चाहती थी वो लड़की? और वो लकी के साथ क्या करने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।